नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल शो के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रीबीज जो है वो एक नया रिजर्वेशन बन चुका है। जी हाँ, जहां पर हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन का अधिकार जो है वो अब राजनीतिक औजार बन चुका है, उसी तरीके से जो फ्रीबीज जिसका पूरा श्रेय अगर किसी को चाहता है, कोई व्यक्ति अगर इसे ढंग से लेकर आया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही है। जिस तरीके से जब वो दिल्ली में पहली बार सीएम बन रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जितने वादे किए थे कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं के लिए बसों के अंदर फ्री सेवाएं होंगी, उसी मॉडल को अपनाते हुए बीजेपी पुट फॉरवर्ड करती है। और मध्य प्रदेश में जब 2023 में चुनाव हो रहे होते हैं तो उस दौरान जो है बीजेपी लाडली बहना योजना को लॉन्च करती है। वो बीजेपी के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम बन जाती है। उसके बाद बीजेपी उसी स्कीम को जो है वो दिल्ली के अंदर लॉन्च करती है, महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च करती है, झारखंड के अंदर लॉन्च करती है। इनफैक्ट जहां पर वो चुनाव लड़ने जाती है वहां पर वो स्कीम को लॉन्च करती है। इस स्कीम के तहत बीजेपी जो है कुछ ऐसी महिलाओं को स्टेट के अंदर आइडेंटिफाई करेंगी जिनकी पर एनम सैलरी किसी एक बेसिक, हर स्टेट के अंदर अलग अलग है, किसी में सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी महिला की पर एनम सैलरी 1 लाख रुपए है, या फिर वो गृहस्थ है, मतलब हाउसवाइफ है, तो उनको जो है प्रति माह 1000, 1500, 1200, और ये भी हर स्टेट के अंदर वैरी करता है। अब यही फ्रीबीज जो है, ये जो पैसा दे रहे हैं, ये आगे चल के जब दिल्ली में हाल ही में चुनाव होते हैं जहां पर बीजेपी की 20 साल बाद जीत होती है, जहां पर रेखा गुप्ता जो है वो सीएम बन जाती है, उस दौरान बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों ने खुलकर इस चीज का विमोचन करा था। 1000, 2000, 1500, 2500 यहां तक की बात पहुंच गई थी कि और इतना पैसा जो है महिलाओं को, युवाओं को, समाज के कुछ ऐसे वर्ग को दिया जाएगा। और ये पैसा है किसका? ये समाज के उसी वर्ग के लोगों का है जिससे आप ये पैसा वापस दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो है पैसा छाप रही है और फिर पैसा ऐसा दे रही हो। ये वही टैक्स का पैसा है जो सरकार जो है हॉस्पिटल, रोड या फिर कोई और एजुकेशन सेक्टर हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, इन सब चीज़ों को बनाने में लगा सकती है। अब ये जो शब्द मैंने बोले हैं इसको ध्यान रखिएगा। और अब हम वीडियो के अंदर अगर गहराई में जाते हैं तो एक खबर महाराष्ट्र से सामने आती है जहां पर 14,000 लड़कों ने लड़की बनकर सरकार से सालों तक पैसे लेते रहे। अब आप इस चीज को सोचिए कि सरकार को लग रहा था ये तो लड़कियां हैं और सरकार उन्हें महीना महीना पैसे देती रही, और वो जो है लड़के निकले और 14,000 लड़के जो है ये स्कैम जो है सरकार के साथ करके चले जाते हैं। जब सरकार को उसके बारे में पता चलता है तो सरकार कहती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पे आप करेंगे क्या? आप 14,000 लोगों से क्या एक एक पैसा वसूल कर लेंगे? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप हद मार के ज्यादा उन 14,000 लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या उनके ऊपर कस्टडी करेंगे, उनके ऊपर केस चलाएंगे, क्या उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाएंगे? किसी को कुछ नहीं पता। क्या इसके अंदर डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, या सरकार सही में काम करेगी भी या नहीं करेगी, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो स्कैम निकल के सामने आया है इसका मैं आपको पीछे की बात बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर हजारों करोड़ रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो इस चीज के अंदर खर्च कर दिए जाते हैं कि हमें जो है फ्री में पैसा बांटना है। अब ये रिजर्वेशन क्यों है? जब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आम आदमी पार्टी ने इस चीज की शुरुआत करी थी, जब आम आदमी पार्टी ने इस चीज की शुरुआत करती तो क्या आपने एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का विरोध करते हुए देखा कि यार ये तो गलत पैसा दे रहे हैं? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर किसी भी पार्टी के नेता ने मंच पर खड़े होकर इस चीज का जिक्र करा कि जो आप 1000, 2000, 1500 रुपए देने की महिलाओं को बात कर रहे हैं, क्यों ना आप महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ा दीजिए? क्या आपकी सोच के अनुसार वो महिला महीने का 1000 रुपए ही कमा सकती है? महीने के 1000 रुपए में किसी को मिलेगा क्या? आज के समय में किसी को अगर महीने का 1000 रुपए मिल रहा है तो अपना जीवन चलाएगा कैसे? 1000 रुपए में होगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरकार पैसे दे क्यों रही है? जनता ने भी सवाल नहीं पूछा कि आप हमें 1000 रुपए देने की बजाय जो हजारों करोड़ रुपया, देखिए आपको तो लग रहा है एक व्यक्ति को 1000 रुपए जा रहा है, लेकिन ये तादाद जो है लाखों में चली जाती है। और जब लाखों में तादाद चली जाती है तो वो जीरोस जो है बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और वो जो बड़ा जीरो का नंबर निकल कर सामने आता है, इस डिजिट का पैसा कौन देगा? ये पैसा आप ही के टैक्स का जा रहा है। आपने भी कभी सरकार से पलटवार करके ये नहीं पूछा कि अब आप हमें बता दीजिए कि अगर आप हमें महीने का 1000 रुपया दे रहे हैं, आप इतने लाखों महिलाओं को 1000 रुपए महीने का देंगे, इससे बढ़िया तो आप महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ा दीजिए। आप रात रात बस सीसीटीवी कैमरास लगा दीजिए, आप रोडों पे लाइट सही कर दीजिए, आप जो है पुलिस के अंदर ज्यादा लोगों की भर्ती कीजिए। ये जो पैसा आप हमें दे रहे हैं ये उनकी सैलरी के अंदर दीजिए। एक नया तरीके का कमीशन सेटअप कीजिए, एक नई तरीके से फोर्स सेटअप कीजिए जहां पर महिलाएं उसके अंदर हो, वो रात को चौकी करें, मर्द उसके अंदर हो, रात को चौकी करे और महिलाएं जो है सुरक्षित रहे। महिलाएं, अगर एक परिवार के लिए, एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है अपनी बेटी के लिए कि बेटा बाहर देर तक मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्या वो जाने नहीं देना चाहते? क्या उनका मन नहीं है कि उनकी बेटी बाहर घूमे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो जाने देना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी बाहर जाए, दुनिया देखे, लोगों से सीखे, जाने पहचाने, लेकिन वो बाहर जाने से उसको डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। और इस गलत ना हो जाने के पीछे का सरकार एक कारण देती है कि देखिए घर पे रखिए ना, 1000 रुपए महीना दे देते हैं, 1000 रुपए महीना देते हैं, 1500 रुपए महीना दे देते हैं। आप वही पैसा सुरक्षा के अंदर खर्च कर सकते थे। आप महिलाओं को सशक्त करने की बजाय महिलाओं को कमजोर
कर रहे हैं, जहां पर इस देश के अंदर 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में आ जाता है कि महिलाओं को हमें सशक्त करना है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में लेकर आना है, लेकिन किस प्रकार महिलाएं जो है पार्लियामेंट के अंदर आएंगी, क्योंकि वही महिलाएं जो हैं वो तो आप घर पे रखना चाहते हैं, आप तो उनको बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको एक लालच दे दिया कि घर पे रहेंगे तो 1000, 1500, 2000 रुपए महीना मिलता रहेगा। और रिजर्वेशन क्यों है? क्योंकि अभी 1000 रुपए मिल रहा है, आगे चल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध नहीं करने वाली। किसमें इतना दम होगा जो मंच पे खड़े होकर इस चीज को कह देगा जो मैंने वीडियो के अंदर कह दी? कोई भी नेता आप बता दीजिए, कोई युवा नेता हो या फिर किसी का सीना 56 इंच का हो, कोई भी नेता खड़े होकर मंच पर यह चीज को नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है, अब तक हमने आपको जो पैसा दे दिया, इसके बाद जो हम यही पैसा आपकी सुरक्षा, आप महिलाओं के लिए अलग से हॉस्पिटल बना सकते हैं, महिलाओं के अलग से स्कूल्स बना सकते हैं, महिलाओं के अलग से हॉस्टल्स बना सकते हैं। दिल्ली के अंदर अगर मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के नाम की कोई योजना मिलती है जिसके अंदर महिलाओं को पैसे मिलते हैं, आप वही पैसा जो है दिल्ली के अंदर अलग अलग जो है धर्मशालाएं बना सकते हैं, फ्री हॉस्टल्स बना सकते हैं, जहां पे अगर बाहर से कोई महिला दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, रुकने के लिए, किसी भी कारण के लिए आ रही है तो रात को वहां पर रुक सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकती है। तो महिलाओं का तो वैसे भी पैसा बच गया, वहीं पे उसके लिए सारी चीजें सुविधाएं हो सकती हैं, फ्री में खाना बांट सकते हैं, फ्री के अंदर सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन पैसे देने पे तो आप उसकी कैपेबिलिटी पर रोक लगा रहे हैं, कैप लगा रहे हैं। कौन सी सरकार खड़े होकर इस चीज को बोलेगी? मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी बोलेगी? एक पार्टी नहीं बोल सकती। और अभी 1000 रुपया मिल रहा है, कल 2000 मिलेगा, 2000 का 4000 होगा, 4000 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, उसके आगे की गिनती आप खुद गिन लीजिएगा। लेकिन ये पैसा बढ़ता चला जाएगा, और ये पैसा कहीं सरकार छाप कर नहीं लाने वाली, ये पैसा आप ही के टैक्स का पैसा है। ये पैसा देखिए, हम बोलते हैं रोड सही नहीं है, तो पैसा तो लिमिटेड है, पैसा ऐसा थोड़ी है छप जाएगा, पैसा तो लिमिटेड है। अब जब लिमिटेड पैसा है तो किस प्रकार पैसा जो रोड पे बनने में लगना चाहिए था, जो हॉस्पिटल बनने में लगना चाहिए था, जो स्कूल, सरकारी स्कूलों की जो दशा हो रही है उनको सही करने में लगना चाहिए था, जो महिलाओं के लिए हॉस्पिटल है उनको सही करने में लगना चाहिए था, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के अंदर लगनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने के अंदर लगना चाहिए था, जो पुल गिर जाते हैं, जो मेट्रो धीरे धीरे चल रही है, मेट्रो के फेजेस बनने के अंदर लगने चाहिए थे, वो सारा पैसा कहां गया? वो पैसा आपको 1000, 2000, 1500 रुपए महीना देने के अंदर लग गया। अब आप वो पैसा ले लीजिए, इन्फ्लेशन जो है बढ़ती चली जाएंगी, और आप साल का कितना रुपया कमा लेंगे? फॉर एग्जांपल 1000 रुपया महीना मिल रहा है तो 12000 रुपए आपने अब साल के कमा लिए। अब आप उस 12000 रुपए का कुछ भी कीजिए, देखिए अब हमने आपको 1000 रुपए दे दिया तो आप हमसे शिकायत नहीं कर सकते। ये घूसखोरी ही है। जिस तरीके से चुनावों से पहले अगर कोई नेता या कोई पार्टी पैसे बांटते हुए पकड़ी चली जाती है कि देखिए तो पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, ये भी तो वोट खरीदना ही हो गया कि आप वादा कर रहे हैं और खुलेआम इस चीज को बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको चुनाव जीतने के बाद 1000 रुपए महीना देंगे, हम आपको चुनाव जीतने के बाद 1200 रुपए महीना देंगे। और इस चीज के ऊपर ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोल सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ बोल सकता है, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई और एनजीओ कुछ बोल सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए कतई बेनिफिशियल नहीं है। खासकर उन बुद्धिजीवियों के लिए मैं लास्ट वाली लाइन इसलिए बोल रहा हूं कि मैं रिजर्वेशन को गलत नहीं मानता। अगर आप समझेंगे कि देखिए फ्री बीस और रिजर्वेशन को गलत मान रहे हैं, मैंने रिजर्वेशन के खिलाफ, रिजर्वेशन पर अगर किसी दिन बात करनी होगी तो उसके लिए अलग से सेपरेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है रिजर्वेशन पर बोलने के लिए। इस देश को रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है। मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तो सख्त खिलाफ हूं। आपको आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण देना है तो दीजिए, आर्थिक आधार पर। गरीबी किसी की जाति नहीं देखती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो अमीर होता है उसकी जाति कभी देखी नहीं जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि आगे चल के ये जो फ्रीबीज है, ये आरक्षण की तरह जो अधिकार के तौर पे आई थी कि जिसको सही में जरूरत हो सकती है उसके लिए तो ये अच्छी है, लेकिन जब ये सबको बांटी जाएगी तो ये जो अधिकार था ये औजार बन जाएगा इलेक्शन का। और जब ये औजार बन जाएगा तो आप इस चीज को देखते रह जाएंगे कि हमारे देश के अंदर, अब खुद इस चीज को सोचिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश की बात यह है कि हमारे देश के अंदर एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप, एक इंस्टाग्राम, एक एक्स, एक एप्पल, एक सैमसंग या फिर कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर जिस कैमरा से मैं ये वीडियो बना रहा हूं सोनी का कैमरा, जिस माइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं DJI, जिन लाइट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं गोडॉक्स, कोई सी भी ब्रांड इंडिया का है ही नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, लेकिन इन ब्रांड्स के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशंस पे कौन है? हिंदुस्तानी। ऐसा क्या हो जाता है कि यहां से ब्रांड नहीं निकलते हैं लेकिन ब्रांड को बनाने वाले लोग निकलते हैं? कहां कमी है? हमें इस चीज को सोचना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।